वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 21। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। शब्दानुवाद। आदित्यानाम आदित्यों में, अहम मैं हूँ, विष्णु परमेश्वर, ज्योतिषाम समस्त ज्योतिषों में, रवि सूर्य, अंशुमान किरणामाली प्रकाशमय, मरीचि मरुताम मरुतों में, अश्मि हूँ, नक्षत्राणाम तारों में, अहम मैं हूँ, शशि चंद्रमा। अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। आदित्य 12 हैं, जिसमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिष पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रभामान हैं, जिसमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवद गीता में सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृति जपतका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्य पदाय नीताय प्रपदाय गौरी कथा धामदाय नगर राम तरणी। तो भगवद गीता में जब अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि मैं जान चुका हूँ कि आप स्वयं भगवान हैं और मैं आपका इस तरह का वर्णन सुनना चाहता हूँ जिसको कि मैं जितना भी सुनता हूँ मुझे उतना अच्छा लगता है और लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है। आप मुझे और विस्तार में अपने बारे में बताइए। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे गुणाकेश कि सारे शरीर में मैं परमात्मा रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। आज भी श्री राम प्रभु बता रहे थे कि परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में हैं और सबका जो इच्छा है उसी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। जैसे बता रहे थे कि मुझे खाने में कोई विचार नहीं चाहिए, मैं जो चाहूँ खाना चाहूँ खा सकता हूँ। तो भगवान फिर अगले जन्म में उसको ऐसा एक शरीर दे देते हैं, एक सुअर का शरीर दे देते हैं जिसमें वो कुछ भी वो खा सकता है, मल भी खा सकता है। तो उसी तरह से आगे भगवान क्या कहते हैं कि आदित्यों जो 12 मुख्य आदित्य हैं उसमें मैं विष्णु हूँ या कृष्ण हूँ बोल रहे हैं, और जो ज्योतिष है उसमें मैं सूर्य हूँ। यहाँ पे जो आधुनिक विज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान को विश्वास करते हैं उनमें और ये जो भगवद गीता में लिखा गया है इसमें थोड़ा विरोधाभास हो सकता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो हमारे मिल्की वे में, आकाशगंगा में बहुत सारे ऐसे नक्षत्र हैं जो कि सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सूर्य हूँ और सूर्य को प्रधान ज्योतिष में माना गया है। मतलब पहले ये लोग कहते थे कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों तरफ ये सारे जो ग्रह है, नवग्रह नवग्रह मतलब प्लानेट, हमारे ग्रह और इंग्लिश में प्लानेट ये अलग अलग चीज़ है। हमारे ग्रह में सूर्य भी को भी एक ग्रह माना गया है और चंद्र को भी ग्रह माना गया है और राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है जो नवग्रह में आता है। और नवग्रह में बुध, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, चंद्र, ये सबको नवग्रह माना गया है, जिनका कि हमारे ये पृथ्वीलोक में जितने जीव हैं उनके ऊपर उनका प्रभाव आता है, ज्योतिर्विद्या जो कहता है। तो पहले ये लोग मानते थे कि सूर्य स्थिर है और सारे ये जो प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि सूर्य जाके पूरा ये सूर्य का भी एक पाथ है और सूर्य जाता है उसके साथ साथ ये प्लैनेट भी सब उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हुए जाते हैं। जो हमारे भागवतों में लिखा गया कि सूर्य पूरा ध्रुव तारा के पास तक जाता है फिर वापस आता है। लेकिन अभी वो साइंटिस्ट लोग अभी 2 महीने पहले इसका पता चलाए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आदित्य 12 जिसमें कृष्ण प्रधान है और आकाश में टिमटिमाते हुए ज्योतिष पुंजों में सूर्य मुख्य है। तो ये ब्रह्मांड में जितने भी ज्योतिष का है जिसमें टिमटिमाते हैं उसमें सबसे प्रमुख सूर्य है, जो कि हमको अभी तक ठीक से पता नहीं है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। तो भगवान कहते हैं चंद्र और सूर्य में मेरे 2 नेत्र हैं, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है। ये भी देखिए, अभी हम वायु मतलब एक ही वायु हम जानते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हो रहे हैं। और अगर आप पंच महाभूत देखेंगे तो सबसे पहले आता है मिट्टी, उसका गति बहुत कम है
मिट्टी की गति से पानी का गति ज़्यादा तेज है। आप देखेंगे वाटर जेट ऐसा जेट है जिससे लोहा काटा जाता है। वाटर का एक थोड़ा सा ऐसा एक से सुई बराबर एक धार आता है, उसको इतना स्पीड में वो लोग छोड़ते हैं कि उससे लोहा कट जाता है। पानी का इतना स्पीड हो सकता है। और आजकल फिर अग्नि का स्पीड और ज़्यादा है, उससे लेज़र में आप आजकल लेज़र में कटिंग होता है। लेज़र में जो चाहिए आप काट सकते हैं। बरगढ़ में भी मशीन है, लेज़र कटिंग मशीन। लेकिन अग्नि के ऊपर वायु है। मैं तो पहले सोचता था कि मिट्टी, पानी, हवा और अग्नि को स्पीड मानता था हवा से। लेकिन शास्त्र में क्या है, पहले अग्नि आता है फिर हवा आता है। मतलब अभी शंकराचार्य जो भी साइंटिस्ट लोगों को बोल रहे थे कि आप जो बोल रहे हो लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड है, आप पता करो उससे ज़्यादा स्पीड हवा है। और अभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, अंतरिक्ष में 50 तरह की हवा, वायु, जो 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है। तो वायु का स्पीड, वायु का गति लाइट से भी ज़्यादा है। तो वैज्ञानिक लोग जो बोलते थे कि हम ऐसा बनाएंगे यान जिसमें वो प्रकाश की गति से जाएगा, तो उनके लिए और अवसर है कि वायु की गति प्रकाश की गति से भी ज़्यादा है। वो गति से जाएंगे तो और भी जल्दी दूसरे ग्रह नक्षत्रों में पहुंच जाएंगे। तो उसके ऊपर शास्त्रों को अगर आधार करके हम अगर किसी तरह का रिसर्च या अनुसंधान करेंगे तो हमको जल्दी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि हवा का स्पीड अग्नि से भी ज़्यादा है। और उससे ऊपर है ईथर या आकाश। आकाश के बारे में, ईथर के बारे में वैज्ञानिकों को ज़्यादा पता नहीं है। उसमें साउंड नहीं जा पाता है, लेकिन लाइट जा पाता है। और जो चुंबकीय शक्ति है, ये तो सबसे अनोखा चीज़ है। मतलब चुंबकीय, लाइट को आने में 8 मिनट लगता है सूर्य से, लेकिन चुंबकीय शक्ति आने में समय ही नहीं लगता, वो तात्कालिक है। मतलब सूर्य अभी नष्ट होगा तो आप 8 मिनट तक सूर्य को देखते रहेंगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं 8 मिनट पुराना सूर्य है। तो टूटेगा भी तो 8 मिनट बाद ही आपके लिए टूटेगा, लेकिन सूर्य टूटते ही उसका जो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो चुंबकीय है, चुंबकीय ये तात्कालिक इसका प्रभाव आता है। तो नक्षत्रों में रात्रि के समय और चंद्रमा को क्या कहा गया है, हम क्या कहते हैं, उपग्रह या सैटेलाइट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, नक्षत्र। हम लोग नक्षत्र, सूर्य को नक्षत्र बोल रहे हैं कि, लेकिन वैज्ञानिक भगवद गीता की भाषा में ज्योतिष कहा गया है सूर्य, और चंद्रमा को नक्षत्र कहा गया है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इन श्लोकों में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो नक्षत्र हैं उसका मीनिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सूर्य का आलोक को प्रतिबिंब करते हैं उनको नक्षत्र कहा गया। तो चंद्र सूर्य का आलोक को प्रतिबिंब करता है, और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से आकाश में जितने तारे हैं उनका भी खुद का लाइट नहीं है, उस सूर्य का आलोक को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या परावर्तित कर रहे हैं, जो कि सुनने में साइंटिस्ट को लगता है पूरा झूठ है लगेगा, लेकिन अभी उनको ज़्यादा पता नहीं है। क्या पता आगे चल के पता चले कि हाँ, वो लोग जब बोलेंगे, नासा जब बोल देगा कि सूर्य ही हमारे जितना ब्रह्मांड में सूर्य ही प्रमुख है, जब नासा बोलेगा तो हम तुरंत विश्वास करेंगे। लेकिन जब तक नासा नहीं बोलता, कि जो हमारे शास्त्र जब बोलते हैं तो हम विश्वास नहीं करते। जैसे हमारा शास्त्र बता रहा है कि चंद्र दूर है और सूर्य पास है, सूर्य हमारे ज़्यादा करीब है और चंद्र ज़्यादा दूर है, हम उसको नहीं मानते। और अमेरिका बोलता है कि मैं 60 साल पहले चला गया था, हम चंद्र में गए थे, वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग को हम छोड़ के आए, और लोग मून वॉक करके आए, डांस वांस करके आए, झंडा गाड़ के आए। तो इतना दिन फिर क्यों रुके हैं वो चंद्र में? अभी तक तो और 50 बार जाके आ जाना चाहिए। अभी टिकट मिलना चाहिए चंद्र को जाने आने के लिए, है कि नहीं? लोगों का ऐसा चलना चाहिए। लेकिन एक बार चंद्र जाने के बाद और अमेरिका और चंद्र में गया नहीं। क्यों नहीं गया? प्रभुपाद बताते हैं कि कोई चंद्र जा ही नहीं सकता,
क्योंकि चंद्र सूर्य से भी ज़्यादा दूर है। हमने एक यान भेजा चंद्रयान 2, 60 साल पहले उनका जो कंप्यूटर था हमारे मोबाइल से भी कम पावरफुल था अमेरिका के पास। उस समय में वो लोग को भेज दिए और वापस भी आ गए। और अभी हम भेजते हैं एक यान को, बिना आदमी वाला यान भी नहीं पहुंच पाता है, वो आधे में गायब हो गया। तो ये सब जो बताया गया है चंद्रयान का जो यात्रा, ये सब हैवॉक मतलब एक झूठ फैलाया गया था उस समय में। चंद्र को कोई नहीं जा सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि जिसमें पुण्य का शक्ति नहीं है वो चंद्र को नहीं जा सकता। और अभी साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि जो टाइम एंड स्पेस का जो है ये एक ऐसा कंबल की तरह है और इसमें बहुत सारे फोल्ड भी हैं। आप कंबल रखेंगे तो उसमें फोल्ड होते हैं ना, तो फोल्ड में एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई की तरफ देखने में आपको कम लग सकता है, लेकिन एक चींटी को अगर जाना पड़ेगा तो एक ऊंचाई से दूसरे को नहीं जा सकता, उसको नीचे रेंग के जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से हिसाब अगर करेंगे तो हो सकता है कि सूर्य का डिस्टेंस पास हो और चंद्र में चंद्र से पहले बहुत बड़ा एक फोल्ड हो जो कि उससे उतरकर आप दूसरी तरफ जाएंगे। जैसे नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे में जाएंगे तो आप छलांग मार के थोड़ी जा सकते हैं, आपको उतरना पड़ेगा। और नदी का जो सूखा हुआ नदी उसमें नीचे चल के फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो देखने में पास लग सकता है लेकिन उतर के जाएंगे तो लंबा पड़ेगा। तो हो सकता है हमारा जो चंद्रयान 2 है वो फोल्ड में अभी चला गया हो, जिसका संपर्क उनको नहीं मिला। तो उसी तरह से जो विज्ञान जो कहता है, विज्ञान का तो हर रोज उनका चेंज होता है वर्षन, लेकिन ये 5000 साल से जैसा है भगवद गीता वैसा के वैसा है। और हर कोई अभी भगवद गीता के ज्ञान को प्रशंसा कर रहा है। कल मैंने ग्रुप में छोड़ा था, विल स्मिथ करके एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर, आप लिंक देखे होंगे, वो बता रहे हैं कि किस तरह से महाभारत युद्ध हुआ था और बता रहे हैं अर्जुन का जो चैरियट है, रथ है, उसमें स्वयं भगवान सारथी रूप में बैठे हैं। तो उन लोगों को विश्वास है कि कृष्ण भगवान हैं, वो लोग विश्वास कर चुके हैं जो कि क्रिश्चियन थे। लेकिन हमारा ये सो कॉल्ड हिंदू, इनको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है। ये कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं, इतना मूर्खता करते हैं ये लोग। तो वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों को सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो जो हमारा वैदिक वाङ्मय है इसमें बहुत सारे सूर्य हैं, ये जो सिद्धांत वैज्ञानिक लोग दे रहे हैं ऐसा उसको स्वीकृति नहीं मिलता है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य ग्रह नक्षत्र भी। क्योंकि भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। तो चंद्रमा जैसे एक नक्षत्र बोला गया है, बाकी सारे जो तारे हैं वो भी सूर्य के आलोक से आलोकित हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो हम अगर ये शास्त्र के हिसाब से कहेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन धीरे धीरे जितना पुराना होता जा रहा है और वैज्ञानिक लोगों का जितना रिसर्च, ये शास्त्र के बाहर वो लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो नहीं तो कैसे पता चला कि सूर्य जाता है शुक्र जो ध्रुव तारा के पास जाके वहाँ पे वापस आता है, कैसे उनको पता चला इतना पुराना? अभी ये 2 महीना पहले उनको वैज्ञानिक लोगों को पता चला है। आप वीडियो में देखेंगे सूर्य का गति तो उसमें मिलता है, अभी सूर्य ऐसे आगे जा रहा है और उसके चारों तरफ ग्रह नक्षत्र घूमकर वो सूर्य भी एक पात को चक्कर लगा रहा है। तो जो मायापुर में हमारा मंदिर होगा उस मंदिर में ये ब्रह्मांड का सूर्य किस तरह से जाते हैं। सूर्य का कितना घोड़ा है? सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, 7 कलर्स हैं। तो ये बहुत पहले से 7 कलर को 7 घोड़े के समान कहा गया है। तो 7 घोड़ा वाला मतलब 7 कलर्स, उसमें हमारे विजिबिलिटी में 7 कलर्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे कलर हैं, लेकिन मुख्यतः हम इंसान 7 कलर देख पाते हैं। तो पहले से 7 घोड़े के बारे में पता है। तो इसी तरह से अगर हम शास्त्र की बात मानेंगे और शास्त्रों को सत्य मानेंगे तो ये वैज्ञानिक लोग हजार साल बाद जो भी रिसर्च करके या जो अनुसंधान करके जो वो सिद्धांत पे पहुंचेंगे, उससे पहले हम अगर शास्त्र को मानेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा हम जान पाते हैं। ये एक तरह का टाइमलेस बुक कहते हैं। टाइमलेस मतलब समय का, ये ज्ञान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं आता है।
ऐसा नहीं कि आज ये सत्य मान कल झूठा हो जाएगा। ये जितना समय जाएगा इसका ज्ञान उतना सत्य प्रमाणित होता रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं टाइमलेस। समय का ये इस पर कोई प्रभाव नहीं है। जितना समय जाएगा इसका इतना अच्छे से पुष्टि होगा। भगवद गीता, वेद, हमारे पुराण, शास्त्र, ये सब का, जैसे भागवतम में ये सृष्टि का पूरा रहस्य बताया गया है। और भागवतम में कहा गया क्या, भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं सारे जो जीवों में मैं अपना बीज प्रदान करता हूँ। तो जो डार्विन जो थ्योरी बताए थे कि बंदर से इंसान हो रहे हैं, पहले ये थ्योरी को सब लोग मानते थे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं जैसे एक बिल्डिंग है वहाँ पे 2 BHK है, 1 BHK है, हाँ 3 BHK है, 4 BHK है, और पूरा एक फ्लैट पूरा, मतलब एक फ्लोर पूरा एक फ्लैट, मतलब एक घर है। तो जिसके पास जितना पैसा है वो जो गरीब है वो 1 BHK लेगा, वो थोड़ा ज़्यादा जिसके पास पैसा है 2 BHK लेगा, और ज़्यादा जिसके पास है 3 BHK 4 BHK लेगा, और जिसके पास बहुत पैसा है वो पूरा एक फ्लोर का जो बिल्डिंग बना है, घर बना है, उसको खरीद लेगा। 5,000 6,000 स्क्वायर फुट या 10,000 स्क्वायर फुट का, उसमें अंदर जिम फिम सब कुछ बनाएगा। तो उसी तरह से ये सारे जीव ये एक जीव से दूसरे जीव नहीं बने, सारे जीव एक साथ हैं, लेकिन हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा क्वालिफिकेशन के अनुसार हमको एक शरीर प्राप्त होता है। आजकल भी वैज्ञानिक जो शरीर नहीं है, जो नष्ट हो गए थे बोल रहे हैं, वो तुरंत एक जीव ऐसे दिखाई दे रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जो भी हो, तो हमको शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और शास्त्र के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हमारा ज्ञान पूर्ण है। और दूसरा रास्ता भी हमारे पास नहीं है। शास्त्र को विश्वास न करके अगर हम रिसर्च करना जाएंगे तो पता नहीं कितना जन्म हमारा बीत जाएगा, लेकिन आखिर में वही सत्य में जाके ही पहुंचेंगे। तो इतना जीवन व्यस्त नष्ट करने का क्या जरूरत है। हमको शास्त्र को एज इट इज ग्रहण कर लेना है, और ग्रहण करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। आखिर में जितना भी ज्ञान आप आहरण कर रहे हैं, भगवान के बारे में जितना भी जानने के बाद क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरे को मन में स्मरण करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रदीक्षति, जो भी खाते हो मुझे अर्पण करो। और चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं 500 साल पहले, और नदिया नवद्वीप धाम में वो कलियुग के लिए महामंत्र लेके आए हैं, और बोल रहे हैं कि ये महामंत्र करके आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। और हमारा तो स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं, और हमारा स्वरूप है हम भगवत धाम में। सबसे बड़ा धाम क्या है, भगवत धाम, परम धाम कहते हैं। ये अपरा है, वो परा है। ये अपरा में आप दुखालय मसासतम, लेकिन ये शरीर जो मिला है ये शरीर भी अपरा है। लेकिन जो आत्मा है, भगवान जैसे बता रहे हैं, मेरा 3 तरह का शक्ति है, एक बहिरंगा और एक अंतरंगा और एक तटस्था। तटस्था मतलब बहिरंगा और अंतरंगा, ये बीच में एक तटस्था, जैसे मार्जिन, जैसे नदी है और किनारा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा एक जगह होता है जहाँ पे देखिए नदी में पानी है और यहाँ सूखा है, लेकिन एक नदी का किनारा होता है जहाँ बालू होता है, उसको तीर कहते हैं या तट बोलते हैं। वो बाली कभी कभी नदी के पानी के अंदर आता है और कभी कभी सूखे में भी आ जाता है। समुद्र में जिसको हम बीच कहते हैं, बीच बोलते हैं ना, एक पानी होता है और एक पूरा रास्ता होता है। आप पुरी में जाएंगे, देखिए पूरा अंदर समुद्र पानी है और यहाँ पे सूखा है। लेकिन जो बीच है वो कभी कभी पानी के अंदर होता है और कभी कभी जुआर आएगा तो पानी के अंदर हो जाएगा और भट्टा आएगा तो सूखा हो जाएगा। तो तट बोलते हैं, तट को इंग्लिश में बीच बोलते हैं। तो इसी तरह हम भी, जो आत्मा है ये भगवान का तटस्था शक्ति है। तो ये क्या कभी कभी पानी के अंदर भी रहता है और कभी कभी सूखा में भी रहता है। तो हम बहिरंगा की शक्ति के अंदर आ भी सकते हैं और अंतरंगा की शक्ति में आ सकते हैं। अगर हम अंतरंगा शक्ति के अंदर नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिक हमको बहिरंगा के अंदर आना पड़ेगा। अगर हम समुद्र के अंदर नहीं आएंगे तो सूखा में ही हमको रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से किसी ना किसी शक्ति के अंदर हमको रहना ही पड़ेगा। हम भगवान का सेवा करेंगे तो हम अंतरंगा शक्ति के अंदर आगे, अगर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो
जबरदस्ती बहिरंगासक्ति हमको सेवा जबरदस्ती करवाएगा, और सेवा करने पर ही हमको आनंद मिलता है। जैसे प्रमाणित हो चुका है, हर कोई कुछ ना कुछ सेवा कर रहा है। कोई सरकार का सेवा कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सर्विस बोलते हैं उसको। क्या कर रहे हो? नहीं, गवर्नमेंट सर्विस। सर्विस मतलब सेवा, उसका मीनिंग ही है सेवा। कोई सर्विस नहीं कर रहा है तो अपने बच्चों का, अपना फैमिली का, अपना सास ससुर, अपना माँ बाप का सेवा कर रहे हैं। कोई उससे आगे चल के समाज का सेवा कर रहा है, कोई और आगे चल के देश का सेवा कर रहा है, कोई जाति का सेवा कर रहा है। और लोग बनाए हैं, कोई ब्राह्मण समाज बनाए हैं उसका सेवा कर रहे हैं, कोई कुलता समाज बना के उसका सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा फिर जाति का सेवा कर रहे हैं। और जिसके पास कुछ भी सेवा करने के लिए नहीं है तो कुत्ता पाल के कुत्ता का सेवा कर रहे हैं। तो इसी तरह से सेवा तो करना ही है, क्योंकि आनंद तो सेवा करने से मिलेगा। लेकिन ये जो अपरा चीज़ जो है उसका सेवा करेंगे तो जो आनंद मिलेगा ये टेम्पररी है, और ये हमको और बंधन में बांधेगा। जैसे हम जड़ भरत जी का कथा सुनते हैं तो उन्होंने वो बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बीच में वो भटक के एक हिरण का सेवा करने लग गए, और आखिर समय में वो हिरण को याद करने लगे। तो भगवान तो बोल रहे हैं कि जब आप देह को त्याग करते हो उस समय में आपका जो भाव होता है, हाँ, उसमें बोले हैं कि भगवान बोले हैं कि अंतकाले च मामेव सरम मुक्ता कलेबरम, मतलब अंतकाल में जो मुझे जो सोच के अपना शरीर त्याग करता है वो मेरे धाम में आ जाता है। या फिर किसी जीव का अगर वह याद करेंगे तो जीव को प्राप्त होंगे। तो जड़ भरत हिरण को याद करते करते उनका देह त्याग किए तो अगले जन्म में वो एक हिरण रूप में पैदा हुए। लेकिन उनके पास जो सिद्धि था उसकी वजह से हिरण के रूप में भी वो अपना पिछला जन्म याद कर सकते हैं, और सिद्धि के बाद हम भी कुछ न कुछ जान पाएंगे। जैसे जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पास इतना सिद्धि था, वो जानते थे कि हम भगवान के धाम में मंजरी थे, मंजरी हैं। उनको सेवा के लिए भेजा गया है, उनको दूसरे आत्माओं को ले जाने के लिए उनको भगवान ने भेजा है। वो लोग चाहते हैं कि भगवान आपका गुण कीर्तन करने के लिए, यहाँ पे तो गुण कीर्तन बहुत कर लिए, और धराधाम में इतने आत्मा हैं, उन लोगों के पास कोई नहीं है, तो हम जाते हैं थोड़ा, हम भले ही कष्ट रहेंगे, शरीर मनुष्य शरीर लेने के बाद तो कष्ट होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा, लेकिन उसको सहने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन हमको भेजिए तो हम वहाँ कुछ आत्मा को वापस लेके आएंगे उनका कल्याण के लिए। बोलते हैं ना, मो जीवनों पछे नरके पड़ी था वो जगह तो उद्धार हो। तो भगवान के जो धाम से प्रभुपाद भी आए हैं, बोले मुझे भी भेजिए, मैं वहाँ जाके लोगों को वापस लेके जाऊँगा। और प्रभुपाद ऐसा एक समाज गठन किए हैं कि 150 देश में कितने आत्मा, सबको अभी भगवत धाम जाने का मौका मिल रहा है। और प्रभुपाद बोल के गए हैं कि अगले 5000 साल तक जितने भी आत्मा आएंगे सब भगवत धाम में वापस जाएंगे। तो हमको कोशिश करना चाहिए, हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमको ये सुযোग मिला है ऐसा एक संस्था में जुड़ने के लिए और मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझने के लिए, तो हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए और भगवत सेवा में खुद को नियोग करना चाहिए। हरे कृष्ण।